पंजाब के ट्राइबल एरिया को बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर और पंजाब का ट्राइबल एरिया दिखाएंगे। मुश्किल रास्ते मगर दिलकश मनाजिर देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर आपको। देहाती लोगों की मन्नत या पिकनिक वो दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमें एक दोस्त ने दावत दी और हम चल पड़े उसके गांव हुसैनाबाद की जानिब। हुसैनाबाद डेरा गाजी खान से 60 किलोमीटर के फासले पर है। हम उनके डेरे पर पहुंचे और उन्होंने पुरकशिश इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने बताया कि अब हम चल रहे हैं जिंदे वीर की तरफ। मन्नत या पिकनिक का सामान ट्रैक्टर ट्राली पर लोड किया, जिसके अंदर एक बछड़ा भी था। फिर शुरू हो गया हमारा जिंदे पीर का सफ़र। जिंदा पीर हुसैनाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर है और ये पंजाब के ट्राइबल एरिया के अंदर आता है। हमें ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर नहीं बिठाया गया, हमें बिठा दिया गया एक वैगन के ऊपर। लेकिन जिंदे पीर के लिए अगर 4x4 गाड़ी हो तो अलग ही मज़ा है, क्योंकि आम गाड़ियाँ इस मुश्किल रास्ते पे चल नहीं सकती। और यही हुआ हमारे साथ, और हमारी गाड़ी फंस गई इस रेत के दलदल के अंदर। जितने में वो पीछे वाली हमारी ट्रैक्टर ट्राली भी आन पहुंची। मुंतजर मेहदी, दोबारा आपने गाड़ी फंसा दी। फंस गई है। फिर सब ने मिलकर धक्का दिया पीछे से, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं निकल पाई। फिर लोगों ने धक्का भी दिया और ट्रैक्टर का जोर भी लगाया गया, लेकिन फिर भी देख ले आपके सामने है सूरत हाल, और रस्सी टूट गई। फिर हमने मजबूती के साथ रस्सी को बांधा, लेकिन जो ही जब ट्रैक्टर वाले ने अपना जोर लगाया तो फिर दोबारा से रस्सी टूट ही गई। गाड़ी बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी थी और इस ट्रैक्टर वाले से नहीं निकल पा रही थी, जिसकी वजह से हमने फिर एक बिल्डोज़र वाले को मंगवा लिया। और हमें यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और ये बिल्डोज़र वाला साथ ही पहाड़ों के अंदर काम कर रहा था। ये फंस गई है, फंस गई है मुझे। ये फंस गई है सही। ये बिल्डोज़र के अंदर फंसी पड़ी है। ये बिल्डोज़र के मैं नदी आई, नदी के नाल गाड़ी पाएगी। अब हमारे लिए मसला बन चुका था रस्सी का, मतलब 2 चैन नहीं थी हमारे पास। फिर मजबूरन लोगों की लुकारें मतलब चादरों के साथ रस्सी बनाकर 2 चैन करना पड़ा हमें। फिर जब बिल्डोज़र वाले ने जोर लगाया तो वो चादरें फटने तक आ गईं। फिर रोक दिया गया उसे। फिर दोबारा उसे मजबूती के साथ बांधा गया। बांधने के बाद फिर दोबारा जोर लगाया गया। अल्लाह अल्लाह करके हमारी गाड़ी तो निकल गई, मगर आप एहतियात कीजिएगा
जब भी आप जिंदापीर आएँ तो इन कीचड़ वाले रास्तों पे स्पीड से जाइएगा या फिर आप 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह के मनाजिर बहुत देखने को मिलते हैं जब भी आप आएंगे पंजाब के ट्राइबल एरिया के अंदर। दूसरे नंबर पे इस नदी का पानी बढ़ भी सकता है, ये भी ख्याल कीजिएगा। इस तरह के पठान आपको बहुत देखने को मिलते हैं जो पहाड़ों के अंदर बकरियां चरा रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं। इस तरह के दुकानदार आपको इन पहाड़ों के अंदर बहुत देखने को मिलेंगे जो मोटरसाइकिल के ऊपर ही पूरी दुकान लिए फिरते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं और भी बहुत कुछ बेचते हैं ये लोग, जिन्हें देहाती बच्चे पू पू वाला कहते हैं। फिर हम जिंदापीर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जिंदापीर की तरफ चल पड़े। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे और मुख्तलिफ कलर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पहाड़ों को दूर से देखना एक अलग मज़ा है, लेकिन जब आप पहाड़ों के दामन के साथ साथ सफ़र कर रहे हो तो उसका अलग ही मज़ा है। कभी आप पहाड़ों के ऊपर सफ़र करते हैं और कभी आप पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। कहीं कहीं पर पहाड़ों के साथ आपको खेती बाड़ी भी नजर आती है जो बारिश के पानी के साथ की जाती है। और कहीं कहीं आपको दूर दूर कच्चे मकान नजर आते हैं। मुश्किल सफर मगर दिलकश मनाजिर देखते हुए आखिरकार हम जिंदापीर के अंदर पहुंच गए। जिंदापीर के अंदर एक और रास्ता भी आता है जो इस पहाड़ी से होता हुआ सीधा जिंदापीर के अंदर आता है और डीजी सीमेंट फैक्ट्री से होता हुआ आता है। इसे डीजी सीमेंट फैक्ट्री वाला रोड भी कहा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी बना दिया गया है अब, और उसके साथ यहाँ पर अब गंदम की फसल भी होती है जो कि बारिश के पानी से होती है, जो कि पहले नहीं होती थी। ये पीछे पत्थरों का बनाया हुआ घर है जो आप देख रहे हैं इस टाइम, और ये सारा का सारा पत्थरों से बनाया हुआ है। अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, बस आगे से थोड़ा सा दरवाज़ा लगा देते हैं लकड़ी का और उसके बाद जो है ना इसके अंदर रिहाइश रख लेते हैं। जी दोस्तों, खैरियत से पहुंच चुके हैं जिंदापीर के अंदर, और जिंदापीर का पिछला एरिया जो है मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखाया था, जिसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो जो जिंदापीर के अंदर जाती है वो भी देख सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट है जिंदापीर का अंदर दाखिल होने के लिए। तो इस टाइम क्योंकि हम एक गांव के लोगों के साथ आए हुए हैं तो उनका जो कल्चर है वो दिखाते हैं आपको, वो क्या करते हैं। तो जिंदापीर का ये एरिया जो इंटर पॉइंट है बड़ा खूबसूरत है, और इधर इर्द गिर्द के देहाती एरिया से, शहरी एरिया से बहुत से लोग यहाँ पे जिंदापीर के अंदर आते भी हैं। और यहाँ पर गर्म पानी होता है अंदर, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था वो आप देख सकते हैं, जिसका आई बटन भी आ रहा होगा ऊपर। तो दोस्तों चलते हैं, गाँव का कल्चर दिखाते हैं आपको, वो किस तरह मतलब यहाँ पे क्या करने आते हैं और किस मकसद से आते हैं, वो सारा कुछ दिखाते हैं। देहाती लोगों को जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ अरसे के बाद वो लोग यहाँ पर बच्चे की मन्नत देने के लिए आते हैं, जिस सिलसिले में हमें भी दोस्त यहाँ पर जिंदापीर के अंदर लाया है। अब इसे मन्नत का नाम दिया जाए या पिकनिक पॉइंट कहा जाए, आप बेहतर जानते हैं। अब जो ये बछड़ा लाए थे उसको इन्होंने ज़िबा कर दिया है, जिसमें से ये कुछ हिस्सा खुद ही खाएंगे और बकाया गोश्त यहाँ के गरीब लोगों के अंदर तकसीम कर देंगे। इस तरह की मन्नत या पिकनिक होती है इन लोगों की। भाईजान ये हमारा बेसिकली कल्चर है। अच्छा। तो जो ही बच्चा पैदा होता है हम जिंदापीर पहाड़ों के अंदर आते हैं। अच्छा। जब पहाड़ों के अंदर आते हैं तो अल्लाह की राह में खैरात करते हैं। तो अंदर एक चश्मा जारी है जहाँ लोग गर्म पानी है और लोग जाके नहाते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं कि जो जिसको खारिश होती है वो लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और नहाने के लिए पानी भर के ले जाते हैं, और इंशाअल्लाह जो नहाते हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं, और वो बार बार अपने दोस्तों, अहबाब, बच्चों
और तमाम अजीज अकारब रिश्तेदारों को भी ले आते हैं। जी दोस्तों, असल में ये यहाँ पर इनका कल्चर है कि ये लोग जब भी बच्चा पैदा होता है इनका, तो ये यहाँ पर पहाड़ियों के अंदर आके यहाँ पर मन्नत के तौर पर अपना एक बैल या बकरा जो जितना तो फीक रखता है वो लेके आता है और यहाँ पे ज़िबा करता है। बेसिकली ज़िबा करने के बाद ये जो है ना, ये इनकी पूरी ऐसे हिस्ट्री से पीछे से चलता हुआ आ रहा है ये सिलसिला इनका, और अभी तक ऐसे ही जा रहा है। तो ये फिलहाल बैल ज़िबा कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ गोश्त बन रहा था और दूसरी तरफ देग तैयार की जा रही थी इसी गोश्त से, और तीसरी तरफ रक्स किया जा रहा था। एक देग का गोश्त पकाने के लिए निकाल लिया, बकाया गोश्त रिश्तेदारों और गरीब लोगों के अंदर तकसीम कर दिया। फिर सालन तैयार हो गई और रिश्तेदारों के अंदर सालन तकसीम कर दी गई। हमें भी सालन खिलाई गई और बहुत ही मज़ेदार थी। जब आप यहाँ पे सालन वगैरह पकाते हैं तो बहुत से यहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कहते हैं कि हमें भी सालन दो, और बहुत ही गुर्बत का आलम देखने को मिलता है आपको। ये बहुत गरीब लोग हैं, ये देखें, ये जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं मतलब इस तरह की सालन वगैरह लेने के लिए। तो कोशिश करें कि अगर जब भी आप आए तो इन बेचारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर दीजिएगा, ताकि जो है ना ये भी कुछ ना कुछ खा सकें आपकी वजह से। ये बहुत गरीब एरिया है, ये उनसे बेचारे बच्चे इकट्ठी करते हैं फिर घर ले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब गुर्बत का टाइम अपना गुजारते हैं। ये सालन बच्ची ने इकट्ठी कर रखी है, ये बच्ची छुपा रही है शर्म के मारे। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह का होता है सीन यहाँ पे। जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि इन बेचारों के लिए भी कुछ ना कुछ आप रखें ताकि आप इनकी मदद करें। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें तो बहुत मज़ा आया है जिंदा पीर के अंदर, और कभी आपके पास टाइम हो तो डेरा गाजी खान से 70 किलोमीटर के फासले पर है और आप आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।